आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:45 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में आया हूँ। यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं है। इंसान जब पाप पुण्य कर्म करता है, वह कर्म, उसका फल उसके ऊपर सवार हो जाता है और समय आने पर अपना फल दे देता है। ये है, इंसान का किया हुआ हर कर्म फल बनता है उसका है। एक लड़का था, गर्मी के टाइम था, तो उसके गांव के थोड़ा दूर पर एक आम का पेड़ था। उसके नीचे बैठकर घड़ा रखता और पानी लोगों को पिलाता था। वो जो राहगीर जाते थे उनको पानी पिलाया करता था। तो एक यमदूत आता था, वो बैठता था, पानी पीता था और गांव में जाता था और फिर चला जाता था। लेकिन जब गांव में जाता था तो कोई ना कोई आदमी वहां का मर जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि वो गया गांव में पानी पी करके और कोई कोई आदमी वहाँ गांव में मर जाता था। तो लड़के ने सोचा, ये कैसा आदमी है, जब ये मेरे गांव में जाता है कोई न कोई मर जाता है। तो एक बार उसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम जाते हो मेरे गांव में, कोई न कोई मर जाता है, तुम आखिर हो कौन? उसने कहा, तुम मेरा परिचय जानो डर जाओगे। कहने लगा कि तुम हो कौन, डर क्यों मैं जाऊंगा भैया? तो कहने लगा, मैं यमदूत हूँ। तुम्हारे गांव में जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, मैं जाता हूँ और किसी न किसी रूप में उसकी मृत्यु ग्रास बन कर लेता हूँ मैं। लड़का कहना, अच्छा। तो उसका आना जाना, पानी पीता था तो दोस्ती उससे हो गई थी, उठता बैठता था, बातचीत करता था उससे। तो उस लड़के ने पूछा, तुमको मालूम है कि मेरे गांव में कब कौन कहाँ मरेगा? कहने लगा, मुझको सब मालूम है, तुम्हारे क्षेत्र का ठेका मुझे मिला हुआ है। तो तुम्हारे यहाँ गांव में जिसकी मृत्यु होनी होती है, मैं जाता हूँ और उसके प्राण हर करके ले जाता हूँ। उस लड़के ने पूछा, एक बात बताओ, मेरी मृत्यु कब कैसे होगी, बता सकते हो? कहने लगा, ये नहीं बता सकता मैं, नहीं तुम डर जाओ, परेशान हो जाओगे। कहने लगे, तुम दोस्त मेरे हो, तो दोस्त में सबको बताना पड़ता, तुम मुझे बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी? उस यमदूत ने कहा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बहू एक दिन तुमसे लकड़ी कंडा मांगेगी और तुम छत के ऊपर जाओगे और छत बन के ऊपर मैं सांप बन के आऊँगा, तुमको काट लूँगा। ऐसे तुम्हारी मृत्यु का योग है। लड़के ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। जब शादी नहीं करूँगा तो कहाँ से बहू आएगी और कहाँ जो है लकड़ी कंडा मांगेगी, कहाँ हम छत पर जाएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। उसने कहा, उस समय बताएगा। वो कह करके वो चला गया। लड़का धीरे धीरे जो है बड़ा हुआ, लेकिन उसको यह बात याद थी। यमदूत ने कहा था, यह बात तुम किसी को बताना मत। तो लड़के को बात याद रही उसको। समय एक ही लड़का था वो, इकलौता, और उसके पिता थे नहीं, केवल माँ थी उसकी। वो जब शादी का युग हुआ, जवान हुआ, तो माँ ने कहा, बेटा तू शादी कर ले, अब मुझसे काम नहीं होता, मुझसे ये सब ये। तो लड़का बोलता, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कुंवारे रहना चाहता हूँ। लेकिन माँ हठ है। तो एक दिन कई बार माँ ने कहा कि लड़की तुम्हारे लिए देखी हमने, चलो देख पसंद कर लो। कहता, माँ मैं शादी नहीं करूँगा। एक दिन उसकी माँ ने हट कर लिया, कहने लगी, मैं खाना पानी अन्न जल त्याग दूंगी जब तू शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। अब लड़का सोचा कि माँ खाए पीने मर जाए तो मेरा क्या होगा, कौन खाना बना के खिलाएगा? तो माँ की बात मान ली इसने। इसने सोचा कि मैं लकड़ी कंडे की व्यवस्था कर रखूँगा, कोई कमी नहीं पड़ने पाएगी। तो शादी इसकी हो गई। अब लकड़ी कंडा की व्यवस्था पर रख कर दिया करता, कमी न पड़ने पाए। एक दिन क्या हुआ, जब समय आया, हर चीज़ समय होता है, समय उसका भी आया, तो उस चला गया शादी में, चला गया, एक जगह शादी थी, चला गया वहाँ पर। वो उस दिन वो भूल गया। वो तो उसकी पत्नी खाना बना रही थी, लकड़ी कंडा ख़त्म हो गया। अपने आदमी से कहा कि लकड़ी कंडा ख़त्म हो गया, ऊपर जो छत से लकड़ी कंडा ले आओ जा करके। तब उसको उसकी बात याद आ गई। तो सोचा कि अब होनी तो हो के रहेगी। गया, छत पर गया, तो वह यमदूत सांप बन करके खड़ा था वहीं पर, वो बैठा हुआ था। तो उसने कहा, आओ दोस्त, तुम्हारा इंतजार हम कर रहे हैं, तुम हमारे दोस्त हो,
तुम्हें आधे घंटे घंटे टाइम मैं दे रहा हूँ, जाके मौज मस्ती मार लो, ऐश कर लो। अब उसने सोचा अब जब मौत सर पे खड़ी हो, आदमी कहाँ मौज मस्ती ऐश कर सकता है। तो दोनों बातचीत कर रहे थे, तो कब कुछ देर हो गई, तब पत्नी ने सोचा लकड़ी कंडा लेने का इतना देर कैसे हो गई। वो अभी जाती है छत पर, तो देखती है सांप बोल रहा है और दोनों बातचीत कर रहे हैं आपस में। ये सारी बातें सुन लेती है, इसको आती है लौट करके, रोने लगती, दुख होता है इसको है। तो होता है क्या है, यहीं पे देखिए विधि का विधान, विधि खेल देखिए कैसे क्या घटना घट रही है। उसी गांव में एक ब्राह्मण स्त्री के लड़का पैदा हुआ था, बहुत गरीब बेचारे थे, खाने कुछ घर में था नहीं। इसका खाना बन गया, थोड़ा खाना बाकी रह गया था इसका, बाकी खाना बन चुका था इसका। तो ब्राह्मण कई घरों में गया लेकिन किसी ने कुछ दिया नहीं। तो इसके घर में आया कि बेटे कुछ खाने को दे दे, मेरी पत्नी को 3 बच्चा हुआ है और कुछ खाया नहीं, है नहीं घर खाने के लिए, नहीं खाए तो बेचारी मर जाएगी वो। ये औरत ने सोचा अब आदमी नहीं रहेगा तो खाना बना के हम क्या करेंगे। जितना खाना बनाया था सब लपेटा, एक कपड़े में लपेटा और सब पकड़ा दिया उसको, जितनी सब्जी रोटी सब कुछ दे दिया उसको। वो ब्राह्मण ले गया, अपनी पत्नी को दिया, कहने लगा अरे इतना खाना किसने दे दिया है। उसने आशीर्वाद दिया जिसने भी खाना दिया है वो सौभाग्यवती हो जाए। और जो है वो खाना खाया उसने, इधर जब टाइम हुआ तो सांप ने काटा उसको। काटा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको। वो दोबारा फिर काटा उसने, कोई फर्क नहीं पड़ा। तिबारा फिर काटा उसने, कोई फर्क नहीं पड़ा। यमदूत सोचता है मेरे काटने से बड़े से बड़ा हाथी मर जाता है, ये मामूली इंसान क्यों नहीं मर रहा है। वो जाता है यमराज के पास, कहता है यमराज जी उस आदमी का टाइम हो चुका है, मैं 3 बार काटा लेकिन वो आदमी मरा नहीं। यमराज कहते हैं अब वो मरेगा भी नहीं। वो उसको ब्राह्मण स्त्री का वरदान लग चुका है, दुआ लग चुकी है, जब तक वो औरत जिंदा रहेगी तब तक यह नहीं मरेगा वो। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारा किया हुआ पुण्य कर्म कभी बेकार नहीं जाता है। जब लोग परेशान होते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो जब आदमी कोई दुख भोग रहा होता है तो कोई पाप कर्म फल दे रहा होता अपना है। ये प्रकृति के नियम है। जब आदमी कोई दुख से गुजर रहा होता है तो कोई पाप कर्म अपना फल दे रहा होता, दुख दे रहा होता है। तो जब ज्योतिष पर लोग जाते हैं तो ज्योतिष लोग पुण्य कर्म करवाते हैं। लोग कहते हैं गाय को खाना घास खिला दो, किसी भिखारी को दान दे दो, तमाम तरह की बातें बताते हैं लोग हैं कि ताकि उस कर्म का पुण्य बन सके। हर कर्म का फल बनता है तो अच्छा कर्म का अच्छा फल बनता है, पुण्य बनता है वो है। तो वो क्या होता है, वो पुण्य कर्म जाके पाप कर्म घुस जाता है, उसको कमजोर कर देता है उसको है। परेशानी उतनी रह जाती है, इंसान जीवन में कम हो जाती है। जैसे ठंडी टाइम है, हमको नहाना है, एक बाल्टी ठंडा पानी लिया, ठंडा में दिक्कत पड़ रही है, लेकिन एक भगोना गर्म पानी डाल दो उसमें, पानी नहाने लायक हो जाता वो है। यानी पानी ठंडा है, एक भगोना गर्म पानी डाला, नहाने लायक हो गया। इसी तरह जब इंसान कोई पाप कर्म कर रहा कोई करता है, दुख भोग रहा होता है, तो जब पुण्य कर्म करता है उसके अंदर घुस जाता है उसको, वो कमजोर कर देता है उसको, पाप कर्म कमजोर कर देता है। इसलिए इंसान को जीवन में कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर हमेशा दुख ही देता है। जो पाप करने वाले हैं, कोई किसी भी पाप करता है, बेईमानी करता है, धोखा करता है, तो उसका फल बन जाता है और समय आने पर अपना फल दे देता है सबको है। हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। धन्यवाद।